हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है संजीव सर के आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चा सब कमेंट कर रहा था कि सर कि उसमें पेंसिल से बनाए थे तो सही से फिगर नहीं दिख पा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आज स्केच के थ्रू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको, इसी क्वेश्चन को हल करेंगे, स्केच से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इलिप्स है जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड से बनता है। इसमें देखेंगे इलिप्स बनाते समय हमको दो एक्सिस की ज़रूरत है। फर्स्ट में मेजर एक्सिस और सेकेंड में हमारा माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस हमारा 100 mm दिया है और माइनर एक्सिस 50 mm है। ये वाला हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये टोटल कितने नंबर का टोटल मार्क्स कितना रहता है एग्ज़ाम में? टोटल मार्क्स 20 रहता है। इसमें 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसको बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, मेजर एक्सिस हमारा कितना है? मेजर एक्सिस हमारा है 100 mm है। तो कंपास में दूरी भरेंगे, 50 mm का दूरी भर लेंगे। एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका व्यास होना चाहिए हमारा 100 mm। तो देखिए एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया। ये जो जितना मेजर एक्सिस है उसके हिसाब से मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरा माइनर एक्सिस कितना है? 50 mm। तो 50 mm है, तो इसको 25 mm त्रिज्या लेकर रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसी सेंटर से हमारा 2 ठो सर्किल ड्रॉ हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, आप लोगों को बताए थे कि इस सेंटर पे हमारा 360 डिग्री का कितना बनता है जी? 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन इसका रूल है, इस पॉइंट पे हमको कि तो 12 भाग में इसको डिवाइड करना है, नहीं तो 8 भाग में डिवाइड करना है। तो हम लोग फर्स्ट में आप लोगों को 12 भाग में ही लेकर चलते हैं, बताते हैं 12 भाग में डिवाइड करके। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में 8 भाग में बताएंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट है 12 भाग। इस सेंटर पे हमको 12 भाग में बांटना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का आएगा जी? 30 डिग्री का। यानी यहाँ पे 30 डिग्री में 12 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले इसको 360 डिग्री हम जानते हैं, इस पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको क्या कीजिए, आप डायरेक्ट इसको पहले 360 है तो इसको 180 में डिवाइड कीजिए। कितना में करेंगे जी? 180 में डिवाइड कर लेंगे। पहले 180 मेरा हो गया। इतना क्लियर हुआ जी। इस सेंटर पे हमारा 360 डिग्री का बन रहा है, तो इसको पहले 180 में बांट दिए। अब 180 को कितने भाग में बांटेंगे जी? 2 भाग में। देखिए ये वाला सेंटर जो है हमारा, इसको बीचों बीच में रखेंगे और इस रेखा को इस पे रखेंगे और 90 पे इसको चांद की सहायता से आप बांट लीजिए। तो मेरा यहाँ मार्किंग कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हमने अब 90 डिग्री में बांट दिया। और फिर देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसको कितना भाग में बांटना है जी? यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, तो यानी 3 भाग में इसको डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए चांद की सहायता से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको।
तो यहाँ से 10 20 और 30 हुआ, फिर 30 40 50 और 60, 2 भाग इधर यानी 3 भाग में इधर बंट गया। फिर हमारा 90 है यहाँ पे, तो 110 120 यहाँ पे 120 130 140 150 हम लोग का डिवाइड हो चुका। अब देखिए जो भी मार्किंग किए वो सेंटर पॉइंट से मिला देंगे जी। ये जो मार्किंग किए हुए हैं इसको सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पे जो भी मार्किंग किए हैं, तो ये मेरा नीचे बांटने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर बांटे हैं, तो उसके हिसाब से हम नीचे भी इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर यहाँ भी मार्किंग किए हैं, तो सेंटर से लेकर इसको सेंटर से लेकर यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पे इसको सेंटर से मिलाकर ये वाला मेरा इतना क्लियर हुआ। 12 भाग में इसको क्या किए जी, बांट दिए, मेरा 12 भाग में बंट चुका है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करना है। अब आगे देखिए इसमें मेन आगे समझने वाला चीज़ है जी। पहले इसको नाम दे दीजिए, ए बी हो गया, देखिए ये वाला है एक। फिर यहाँ पे हमारा एक सी नाम देंगे और यहाँ पे हम डी नाम देंगे, हो गया। देखिए ए के जस्ट ऊपर है, ए के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से नीचे लंबवत 90 पे नीचे गिराएंगे एक एंगल यहाँ पे इस पॉइंट से। फिर यहाँ से नीचे एक लंबवत गिराएंगे। फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ से भी हम 90 पे नीचे, फिर यहाँ से 90 पर ऊपर। सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे जी। फिर यहाँ से हम 90 पे नीचे और 90 पर ऊपर। फिर इस पॉइंट से ध्यान दीजिएगा जो झंझट है यहीं पे बहुत बच्चा सब गड़बड़ करता है, सब इधर का उधर मिला देता है लोग। ऐसे हो गया, क्लियर दिख रहा है जी कहाँ से कैसे रेखाएं। अब देखिए आगे क्या काम करना है। अब देखिए अब सी के अगल बगल जो भी पॉइंट है, इन दोनों को एक सीक में रखेंगे। यहाँ पे सी के अगल बगल में जो पॉइंट है मेरा, यहाँ से ऐसे इधर ले जाइए, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में ले जाएंगे। सेम काम अब जस्ट अगले पॉइंट से, फिर राइट में फिर लेफ्ट में हमारा, ये दोनों सेम कंडीशन हुआ। फिर नीचे भी वही काम, डी के जस्ट लेफ्ट और राइट में है तो लंबवत ही मिलाएंगे जी। क्या हुआ, ये भी कितना पे है, 90 पे ही। सेट स्क्वायर से मेजर कीजिएगा इस पे तो 90 पे ही जा रहा है। फिर यहाँ पे भी वही काम, इधर लंबवत फिर राइट साइड में और फिर लंबवत लेफ्ट साइड में। इतना मेरा ग्राफ इतना बड़ा बन के तैयार हुआ। देखिए हम तो आप लोगों को समझाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चा सबको देखने में परेशानी हो रहा था, इसलिए हम क्या ये स्केच का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये जितना काम किए, इतना सब काम ये सब किस पेंसिल से करेंगे जी, 4H पेंसिल का यूज करते हैं। ये सब क्या हुआ जी, कंस्ट्रक्शन का काम, इतना काम करने के लिए 4H पेंसिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी, इसमें हमारा काम है। देखिए ये जो भी पॉइंट कटा हुआ है, इसको ये वाला पॉइंट, इसी से हमको काम है। ये वाला जो, सॉरी ये नहीं है हमारा, ये है ये वाला पॉइंट। फिर यहाँ पे ये पॉइंट, इसी पॉइंट का हमको क्या है जी, काम है। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट आप लोग क्या कीजिए, HB पेंसिल ले लेंगे जी। HB पेंसिल का, तो HB पेंसिल का यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो हम HB पेंसिल नहीं है मेरे पास, नहीं उससे बना रहे हैं हम, आप लोगों को ये रेड स्केच से कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये सब, ना कि आप लोग भी ड्राइंग बनाइए एग्जाम में तो आप लोग भी कलम लेकर बैठ जाइए, ऐसा ना कि कलम और स्केच लेकर बैठ जाए। आप लोग को समझाने के लिए स्केच से बना रहे हैं, आप लोग पेंसिल का ध्यान दीजिए। देखिए
अब ये वाला जो भी पॉइंट है एक दूसरे से पॉइंट मिलाएंगे किसके थ्रू जी, फ्रेंच कर्व। आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की सहायता से कीजिए, नहीं तो सेट स्क्वायर है ये वाला, तो सेट स्क्वायर में फ्रेंच कर्व की आकृति कटी हुई रहती है, तो इसकी सहायता से मिलाएंगे। जिसके पास फ्रेंच कर्व है वो और बेटर है जी। जिस स्टूडेंट्स के पास फ्रेंच कर्व है वो और बेस्ट है जी। अब देखिए ये तीनों पॉइंट को एक दूसरे के सीक में रख के ही मिलाएंगे। देखिए मेरा तीनों पॉइंट मिल रहा है जी, तो यहाँ पे मेरा इसको मिला देंगे। फिर नेक्स्ट यहीं सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद फिर इस तीनों को एक साइड एक सीक में आना चाहिए, यानी एक बार जब कलम हम घुमा रहे हैं तो एक बार में कवर तीनों पॉइंट हो जाना चाहिए जी। ध्यान दीजिएगा मेरा यहाँ पे कवर हो गया है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे मेरा ये 3 पॉइंट है, इसको भी कवर करेंगे तीनों पॉइंट को। इसमें देखिए इस सी से, देखिए यहाँ सी होया ना जी, जो सी पॉइंट है यहाँ से होके क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो 1 2 और 3 मेरा 3 पॉइंट कवर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस वही सेम कंडीशन इधर है डी से। अब फिर यहाँ पे भी सेट स्क्वायर को, फिर यहाँ पे भी सेट स्क्वायर को मिलाइए और तीनों कॉर्नर को एक दूसरे से, तीनों पॉइंट को देखेंगे मिल रहा है कि नहीं। देखिए मेरा कवर हो जा रहा है, तो ऐसे ही मिला कर आप लोग कवर कीजिएगा। देखिए हो गया मेरा, क्लियर हुआ जी। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अब फिर अब इधर ए पॉइंट बी पॉइंट से करेंगे। तो बी पॉइंट से करने के लिए देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए इधर, और फिर इसको इस तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक सीक में लेंगे, यानी एक बार में कवर करेंगे तीनों पॉइंट को कि मेरा हो रहा है कि नहीं। देखिए मेरा हो जा रहा है यहाँ से। यहाँ से मेरा तीनों पॉइंट कवर, फिर सेट स्क्वायर को पलट दीजिए ऐसे, और फिर यहाँ से तीनों पॉइंट को इसमें कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इलिप्स बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये जितना इसमें रेड स्केच से जो किए हैं, ये टोटल आपका किस पेंसिल का काम है इसमें जी, HB पेंसिल का। देखिए ये मेरा बन के AB हमारा मेजर एक्सिस हो गया और CD हमारा माइनर एक्सिस हो गया। ये हमारा रेड स्केच से बनाए हैं ना जी, तो ये वाला हमारा क्या हुआ, इलिप्स बन के तैयार हो गया। अब आगे इसमें डायमेंशन दिखाएंगे जी। डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बनाने के इतना सब बनाने के बाद भी डायमेंशन सही तरह से नहीं दिखा पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये डायमेंशन देखिए कैसे दिखाया जाता है। देखिए डायमेंशन दिखाने के लिए हमारा 2H पेंसिल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 2H पेंसिल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन दिखाते समय सेट स्क्वायर नीचे एक रख लेंगे, एक सेट स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक दूसरे से देखेंगे। ये वाला सीक में मेरा आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा सेट स्क्वायर का कोर ये बिल्कुल लंबवत रेखा के सेम में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसा ही सेट स्क्वायर का आगे की तरफ सरकाएंगे और यहाँ से ए पॉइंट से हमारा यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करेंगे। ए के सीक से लेकर, ए पॉइंट है ना जी, ए के सीक से लेकर ही लेंगे। फिर यही काम सेट स्क्वायर को पीछे की तरफ सरका के यहाँ बी पॉइंट है मेरा, अब यहाँ से फिर एक एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करेंगे। यहाँ पे मेरा
एक्सटेंशन लाइन का निर्माण हो गया। अब देखिए एक्सटेंशन बीच में एक मार्किंग कर दीजिए और यहाँ पर भी आप मार्किंग कर देंगे। ये हो गया मेरा। अब देखिए ये एक्सटेंशन, ये दोनों क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। और ये वाला जो हमारा बीच में ये वाला जो खींच रहा है, ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन बोलता है। और इसको हम एरो हेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जी? एरो हेड। ये टोटल देखिए, ये जो डायमेंशन दिखाए हैं, ये मेजर एक्सिस हमारा ये भी कितना है, 100 है। अगर डायमेंशन लाइन 100 नहीं है तो इसका मतलब आपका बनाने का, डायमेंशन दिखाने का तरीका क्या है जी, रॉन्ग है। तो देखिए मेरा एक्यूरेट 100 आ रहा है, 0 से लेके 10 यानी 100 mm आ रहा है। तो यहाँ पे आप 100 लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ सब किसी को? अब देखिए ये तो हो गया हमारा मेजर एक्सिस का डायमेंशन। अब दिखाएंगे हम माइनर एक्सिस का। तो सेम प्रोसेस वैसा ही है, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे डी पे रखेंगे सेट स्क्वायर को। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर जहाँ हम रख रहे हैं उसी के हिसाब से आप लोग भी दिखाइएगा, तब जाके डायमेंशन क्लियर होगा। देखिए मेरा क्लियर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये कोर मेरा लंबवत जो रेखा खींचे इसके बिल्कुल बराबर है। अब तो इसका मतलब हमारा ये क्या है जी, सही है। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कर दीजिए। फिर सेम प्रोसेस कहाँ करेंगे जी, सी पर। फिर इसको भी ऐसे ना कि आप ऐसा ही मेजर कर लीजिए, तो आप यहाँ से आप मिला लेंगे। देखिए ये मेरा कोर मिल रहा है, इस लाइन से मिल रहा है ना जी, बीच वाला लंबवत। अब सेम इधर यहाँ पे आप डायमेंशन इधर दिखा देंगे। ये डायमेंशन लाइन है, ये कौन सा लाइन है जी, एक्सटेंशन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बीचों बीच हम यहाँ पे डायमेंशन लाइन हम दिखाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन हो गया ये मेरा। ये वाला क्या हो गया जी, हमारा एरो हेड हो गया। अब ये कितना टोटल है हमारा, 50। इतना क्लियर हुआ सब किसी को? अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, एक हेडिंग नीचे एक टाइटल बॉक्स के रूप में लगभग डाल दिया जाता है यहाँ पे। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी दिखाया गया है जी, जैसे यहाँ पे हम mm, कोई बच्चा लिख देता है तो नहीं लिखना है mm। यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी इस फिगर में जो भी डायमेंशन ये दिखाया गया 100 और 50, ये सभी के सभी क्या है, मिलीमीटर में ही दिखाया गया है। इतना क्लियर हुआ। इतना बनाने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो भी लिखे हैं इस टाइप का हम यहाँ पे पेज में लिख दिए हैं ये वाला, तो इस सबको क्या करना है, आपको काट दीजिएगा ये सब। या आप तो पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल से बनाइएगा तो ये क्या कीजिए, इसको रबड़ से इरेज कर दीजिए। रबड़ की सहायता से इरेज इसको मिटा देंगे। उतना ही से मिटा दीजिए तो काफ़ी फिगर, देखिए फिगर काफ़ी बेस्ट दिखेगा। इसको देखिए ढक दे देने के बाद काफ़ी बेस्ट फिगर दिख रहा है। तो ऐसे बनाइए, तब एग्जामिनर आपको पूरा फुल में अगर 20 मार्क्स का है तो 20 में 20 नंबर देगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।